अगर आप 14 लाख के बजट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ग्रैंड विटारा का जेटा स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट, किया सेल्टोस का एचटीके प्लस वेरिएंट, हिंडई क्रेटा का एस ऑप्शनल वेरिएंट, स्कोडा कुशैक का सिग्नेचर वेरिएंट और होंडा एलिवेट का वीएक्स वेरिएंट मिल जाता है। और इन सारे ही वेरिएंट्स में आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं और इसी वजह से कई बायर्स के मन में कंफ्यूजन रहती है कि आखिर इनमें से कौन सी गाड़ी लें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट को हिंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट के साथ और देखेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सी है आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड हिंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 113 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, पर पावर और टॉर्क दोनों ही थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं होंडा एलिवेट में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट और हिंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो होंडा एलिवेट का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर और वहीं हिंडई क्रेटा का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट और हिंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो एलिवेट की लेंथ 4312 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की, जो कि 18 mm ज़्यादा है एलिवेट की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो एलिवेट और क्रेटा दोनों की ही विड्थ 1790 mm की है। हाइट की अगर बात की जाए, तो एलिवेट की हाइट 1650 mm की है, वहीं क्रेटा की हाइट 1635 mm की। तो यहाँ पर एलिवेट की हाइट अप्रॉक्स 15 mm ज़्यादा है क्रेटा की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो एलिवेट में आपको मिल जाता है 2650 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर एलिवेट में आपको करीब 40 mm ज़्यादा व्हील बेस मिल जाता है और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एलिवेट में आपको मिलता है 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर एलिवेट में आपको करीब 30 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो एलिवेट में आपको मिलती है 458 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर अगेन एलिवेट में आपको 25 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो एलिवेट में आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं क्रेटा में आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर क्रेटा में आपको करीब 10 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर रियर सीट कंफर्ट की, तो होंडा एलिवेट में रियर सीट पे 3 पैसेंजर्स बैठ तो सकते हैं, बट बहुत कंफर्टेबली नहीं। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम लेग रूम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिलता है। जहाँ तक बात है हिंडई क्रेटा के रियर सीट कंफर्ट की, तो इसमें 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पर इसमें जो मिनिमम नी रूम है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है और वहीं एवरेज नी रूम इसमें आपको डिसेंट मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। बात की जाए अगर ब्रेक्स की, तो होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो होंडा एलिवेट के वीएक्स वेरिएंट में आपको 215/55 और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं हिंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 215/60 और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर हिंडई क्रेटा में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए होंडा एलिवेट की वीएक्स वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स,
रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Creta के एस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाली एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Honda Elevate के VX वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, leather wrapped steering wheel, leather wrapped gear knob, driver armrest with storage, 60-40 split rear seat, front cup holders, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, matte finish inner door handles, sunroof, semi-digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command and wireless charging जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के एस ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, electrically adjustable and retractable ORVMs, chrome inner door handles, rear window sun blinds, fully digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, panoramic sunroof and push button start stop जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते हैं, पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है सेफ्टी फीचर्स। तो अगर हम बात करें Honda Elevate के VX वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, डुअल एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai Creta के एस ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Honda Elevate पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं Creta पे भी आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। बात की जाए अगर प्राइसिंग की, तो Honda Elevate का VX वेरिएंट आपको 14.10 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Creta का एस ऑप्शनल वेरिएंट आपको 14.36 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में आपको करीब 26,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 26,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर Hyundai Creta की तरफ जाएंगे या फिर Honda Elevate के VX वेरिएंट को प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।